ये मामला नदीम बनाम तलहा नहीं है, ये मामला डकी बनाम तलहा भी नहीं है, ये मामला रजब बनाम तलहा भी नहीं है। ये मामला है रजब, डकी, नदीम, तलहा बनाम पुलिस। अच्छा। यानी आज से कुछ अर्सा कबल नदीम मुबारक गिरफ्तार हुआ कैदी नंबर 804 के चक्कर में। आपने देखा वो तस्वीर वायरल हुई। अच्छा, आज से कुछ अर्सा कबल सादुर रहमान डकी भाई गिरफ्तार हुआ अपनी बीवी के साथ असला की नुमाइश के सिलसिले में। आपने देखा कि वो तस्वीरें पुरानी थी। आज से कुछ अर्सा कबल रजब गिरफ्तार हुआ अपनी शादी के मौके पर, शेर के सिलसिले में। आपने देखा कि उससे बड़े बड़े जुर्म उसने शायद किए हों, बच्चों को मार कुटाई करना या सोशल मीडिया पे बताना कि मैं अपने टीचर दे घर वड़ के टीचर को मारे सी। उस बात पर एक्शन नहीं हुआ। किस बात पे एक्शन हुआ कि जी शेर का बच्चा उसको क्यों गिफ्ट हो गया। ये तीनों बंदे जो आज तलहा के खिलाफ हैं, ये तीनों विक्टिम रहे हैं। किसके रहे हैं? पुलिस के। आज तलहा उसका विक्टिम है और मैं नहीं चाहता कि कल तलहा के हाथ कोई और विक्टिम हो जाए, क्योंकि आज इन तीनों के हाथ तलहा विक्टिम हुआ है। मामला यह है कि जब तलहा का केस हाइलाइट्स में आया तो एक चीज तो वाजिया हो गई कि तलहा को पकड़ने के लिए कोई प्राइवेट पर्सन नहीं है, बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट है। सीआईए अंदर इन्वॉल्व थी, पुलिस अंदर इन्वॉल्व थी। और तलहा जिस तरीके से कह रहा था कि ये विदाउट एफआईआर जो है वो एक गैर कानूनी सी रेड की गई है, तो एफआईआर अभी तक आप भी नहीं सामने लेकर आ सके, इसकी वजह बताएं। देखिए, किसको गिरफ्तार किया गया मुझे बताइए। वो तलहा रिव्यूज खुद ही कह रहा है कि मेरे वालिद को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, उसके अलावा करंट लगाया गया है, मेरे वालिद पर तशद्दुद किया गया है। आपने वो वीडियो देखी है? तलहा की पूरा प्रोग्राम देखा आपने? उसके अंदर वो वीडियो जिसके अंदर वो पुलिस वालों के चेहरे दिखा रहा है, उनका आना दिखा रहा है, उनका जाना दिखा रहा है, ये दिखा आपने? आप मुझे बताइए कि इस पूरे मामले में गिरफ्तार कौन हुआ था? बकौल तलहा के उसका वालिद। यार खुल के क्यों नहीं बता? बकौल तलहा के उसका वालिद मैं क्या खुल के बताएं? क्या जो बात है, तलहा का वालिद गिरफ्तार हुआ, लड़का गिरफ्तार हुआ उस पूरे मामले के अंदर। अच्छा चले, मैं खुल के बताना नहीं चाह रहा, चले आप बता दें खुल के। बता दिया कानूनी मामला बता दिया ना आपको। तलहा के वालिद और लड़का गिरफ्तार हुआ और ये मानी बात है, ये इसमें कोई झूठ फरेब तो है नहीं। हमने पिटीशन भी फाइल की तलहा के वालिद साहब को लेकर, एक पिटीशन जस्टिस फारूक हैदर साहब की कोर्ट में। उन्होंने भी कह दिया कि जी मजीद तंग नहीं करना, मजीद हरासा नहीं करना। आप मुझे बताइए, तलहा के वालिद साहब के ऊपर तो कोई एफआईआर नहीं। तलहा के वालिद को सच में टॉर्चर किया गया, सच में करंट लगाया गया, सच में उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। देखिए, बात प्रिजम्पशंस के ऊपर होती है। आंख जो कुछ देखती है लब पे आ नहीं सकता। मैं भी हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। जो कोई बात बंदा करता है ना, तो उसकी बात में असर होता है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं पर ताकत परवाज रखती है। सोशल मीडिया के ऊपर कौन सा बंदा सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, अवाम को बैठे बैठे घर में पता लग जाता है। राइट? अब कोई कहे जी तलहा के बुक को नहीं उठाया गया, ये बात आम आवाम नहीं मानेगी। क्योंकि नदीम मुबारक ने अपने वीडियो क्लिप में ये भी कहा है ना कि वो अगर तलहा के अब्बू को उठाया था, उन पर टॉर्चर किया गया था, तो वो फिर कैसे 24 घंटों के बाद तलहा के साथ बैठे हुए हैं, और वो मेडिकल रिपोर्ट्स जो वो जब अदालत तलब करेगी तो ये खुद फंस जाएंगे। आप कभी गिरफ्तार हुए? अल्लाह ना करे, मैं कभी भी नहीं हुआ, कभी जिंदगी में नहीं हुआ। आपको क्या पता कि करंट लगे तो उसका मेडिकल नहीं होता? कौन जाने पीर पर आया भाईजान, जेरा चुकिया जाए वाह पे आ जाने या राह पे आ जाने। जिसके साथ हुआ है ना उसको पता होता है। हम तो गिरफ्तार हुए हैं और हमें पता है कि हमारे सामने जब टॉर्चर होते थे तो वो किस तरह होते थे, किस तरह करेचा लगता है और इस कदर दर्द होती है, लेकिन उसका कोई निशान नहीं होता। करेचे किस तरह लगते हैं, चोटें किस तरह, अंदरूनी चोटें किस तरह पहुंचाई जाती है, जिसको हम कहते हैं गुज्जी सट। राइट? हर चीज के मेडिकल नहीं होते, मेडिकल भी कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है, डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। हमारा जो अहम मौजू है वो ये है कि ये तीनों लोग विक्टिम्स रही हैं पुलिस के। अब तलहा विक्टिम है और तलहा के विक्टिम होने के पीछे ये तीन लोग शामिल हैं। तलहा पर ये एफआईआर करवाई क्यों गई है, किस बुनियाद पर करवाई? नहीं, उस एफआईआर में कोई भी दम नहीं है, अल्लाह खैर करे। क्या दफा लगाई? 25D लगी है, उसमें सेक्शन 500 लगी है, 355 है, 501 है, सेक्शन 20 है पीक एक्ट की।
बेल हो जाएगी तलाक। इनकी थोड़ी तफसील बता दे कि ये किस किस सेक्शन 20 है कि जी इसने फाल्स इन्फॉर्मेशन दी है। फाल्स इन्फॉर्मेशन के केस को साबित करने के लिए पहले जिस बंदे ने पर्चा करवाया उसको ये बताना पड़ेगा कि वो जो कुछ बोल रहा था वो सब सच था। ठीक है। तो उसको साबित करने एक अलग बात है। फिर ये वैसे ही बेलेबल है, जमानत मिल जाती है इसमें। इसके अलावा डेफेमेशन के एक सेक्शन है, सेक्शन 500 बेलेबल है, सेक्शन 501 है बेलेबल है, वो लगती नहीं है। सेक्शन 501 होता है कि किसी चीज को प्रिंट करना या इनग्रेव करना। मतलब पीका एक्ट का जो है वो शिकार तलहा रिव्यूज भी हुआ नहीं, पीका एक्ट लगती ही नहीं है ना, इसलिए इस केस का क्या बनेगा? आपको क्या लगता है तला इस केस में इधर चले जाएगा? कभी भी नहीं, इंशाल्लाह हम उसको जाने नहीं देंगे। अच्छा अफजल मतीन साहब, आपने अपनी प्रोफाइल पर वैसे नंबर वगैरह भी दिया हुआ है और अमूमन आप कॉल वगैरह नहीं उठाते या मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते, लेकिन एक चीज मैंने नोट की है कि आपने खुद कमेंट किया हुआ था तला की वीडियो में जाके कि भाई मैं हाजिर हूँ, अगर कानूनी मामला कोई चाहिए हो तो शायद मेरे अल्फाज में कोई रद्द बदल हो। जैन भाई, आज आपकी मेरे से कितनी मुलाकात है? फर्स्ट मुलाकात, पहली मुलाकात है। आज आपने कॉल की? आज मैंने कॉल की, बिल्कुल। मैंने उठाई? नहीं, आज नहीं उठाई। नहीं, आप कैसे आए हैं इधर? हमें तो आपने मतलब कल कॉल की थी और कल आपने कॉल उठाई और आपने कहा था मैप पर मेरा नाम डालिएगा और डायरेक्टली कॉल की। मैंने उठाई कि नहीं ये बताइए। जी बिल्कुल उठाई। आप इधर आए हैं कि नहीं? बिल्कुल आए। आपको मैंने रिस्पॉन्ड बैक किया कि नहीं? बिल्कुल किया। इसी तरह लोग मुझसे रब्ता करते हैं, पहली बात। दूसरे नंबर पे देखिए, जब कोई मामला हाईलाइट होता है तो वो ना सिर्फ आम लोगों की नजर में आता है बल्कि वो वुकला की नजर में भी आता है, और हम वो वुकला हैं जो सोशल मीडिया पे मौजूद है। आप किसी और टॉपिक पे मेरे पास क्यों नहीं आए? तलहा के टॉपिक पे क्यों आए हैं? क्योंकि लोग देख रहे हैं। आप उसका जब देखिए लीडिंग केसेस क्या होते हैं, बड़े लोगों को फांसी हुई। जुल्फकार अली भुट्टो का केस लीडिंग केस क्यों है? क्योंकि वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था, मशहूर शख्सियत थी। जो मशहूर शख्सियत होगी, जो काबिल इज्जत शख्सियत होगी, उसके साथ जब कोई हेरफेर होता है तो उस पर सोशल मीडिया जाग उठता है, उस पर एंकर जाग उठते हैं, उस पर वकील जाग उठते हैं और उस केस को बड़ी बारीकी से देखा जाता है क्योंकि वो केस रोल मॉडल बन जाता है बाकी लोगों के लिए। दिस इज द रीजन वी ऑल लॉयर कम्युनिटी आर विद तलहा। और डेफिनेटली आप सहाफी बरादरी हैं और अगर आप हक का साथ देंगे तो आप भी तलहा के साथ होंगे। आपको बड़ी परेशानियों का सामना है पीके एक्ट की वजह से। तो अगर किसी शख्स का कोर्स बेचना उसका राइट है ना, तो उस कोर्स पर तनकीद करना दूसरे का राइट है। अच्छा, खुद भी तो कोर्स सेल करता है आई थिंक। मैं तो कह ही नहीं रहा कि कोर्स बेचना गलत है। अगर कोर्स बेचना उनका राइट है तो कोर्स पे तनकीद करना तलहा का राइट है ना। तलहा उनको कोर्स बेचने से रोक सकता है कानूनी तौर पे, ना वो तलहा को रोक सकते हैं तनकीद करने पर। सही। अब इसका मेजर हल क्या है? तलहा को मतलब क्या सजा हो सकती है? अगर कोई सजा नहीं है इसमें, अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह ये पर्चा भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है खारिज हो जाएगा, तलहा इसमें बरी हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर खुदा न खासा उसको अगर अरेस्ट किया जाता नहीं होगा, बेल होगी, प्री अरेस्ट क्या होना है उसमें। अगर ये प्री अरेस्ट बेल ना हुई होती तो अरेस्ट हो जाता तो वैसे अगले दिन बाहर इतनी हल्की दफात लगेंगे है ही नहीं। पीछे मटेरियल नहीं ना, इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल इज नॉट अवेलेबल। उसमें लिखा क्या गया है एफआईआर में? कोई सिंपल चीजें कि जी इसने मेरे खिलाफ झूठ बोल दिया, मैंने कोर्स लॉन्च किया था, इसने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ भी नहीं। मतलब मोटी मोटी जो जीरो एफआईआर जीरो है। ठीक है। हाँ, तो अभी फ्यूचर क्या देख रहे हैं इस सारे मजमूए का? कोई यानी ये कोई ऐसा मामला नहीं है। तलहा अपना काम जारी रखे, अल्लाह खैर करे। और तलहा ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि उसको कोई बहुत बारी उसने वो बंदा मार दिया, कोई 302 लगी, कोई 324 लगी। ये छोटे से जुर्म। आप जिस बंदे का इंटरव्यू कर रहे हैं उसके ऊपर 12 पर्चे हैं दहशतगर्दी के। मैं बाहर नहीं हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह 1 साल पहले काम कर रहे थे उसी तरह आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी बात लॉयर है ना, इसलिए पीछे कम्युनिटी खलोती है पूरी। और नहीं, जब लॉयर के ऊपर पर्चा देने वाले जज हों तो फिर उस लॉयर का क्या रह जाता है। हमारे ऊपर जब पर्चा हुआ है तो पहला पर्चा हमारे एक जज साहब है लाहौर के जिन्होंने ऑर्डर दिया था, वरना पुलिस की क्या मजाल थी हमारे ऊपर पर्चा देने की या गिरफ्तार करने की। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? यानी हमने जिनके सामने पेश होना था वही पर्चा करवाने वाले थे। तो डेफिनेटली फिर अब उनको भी रेजिस्टेंस का सामना हुआ। पूरी बार हमारे साथ खड़ी हुई, आप पूरी सहाफी बरादरी हमारे साथ थे, लोग हमारे साथ थे। अल्हम्दुलिल्लाह बाहर है, काम कर रहे हैं और इसी तरह हमेशा होता है। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, पहले किताबें लिखी जाती थी, कोई किताब सच्ची लिख दी जाती थी तो उस बंदे को पकड़ लिया जाता था, सजा। सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ गया। तो ये सारे मामला पहले भी होते रहे हैं जो सच बोलता है।
आज सोशल मीडिया, जो सच बोलेगा उसके साथ होगा। जो सच बोलेगा उसके साथ होगा। अच्छा, तलहा के साथ अब आप अटैच हैं, तलहा अटैच से मुराद ये कि उसका केस हैंडल कर रहे हैं, तो अमूमन मेरा ख्याल फीस तो काफी भारी भरकम जो है वसूल करते होंगे दूसरे लोगों से, तो तलहा से क्या मतलब डील हुई है, किस तरीके से, क्या उससे? मैं अमूमी तौर पे सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस का जवाब देना पसंद करता हूं जिससे अवाम को कोई बेनिफिट हो। ये जो सवाल है ये चस्के की हद तक तो ठीक है, इससे बेनिफिट कोई नहीं है, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट इस पर मैं नो कमेंट करूंगा और आगे मूव करूंगा। इससे भाई लोगों को फायदा होगा, लोगों को पता चलेगा। मेरे दफ्तर में जो लोग आते हैं, हाँ। हमने अपनी फर्म को इस तरह डिजाइन किया है कि कई लोगों की मदद करते हैं हम, कई लोगों से मिनिमम चार्जेस लेते हैं, जो फीस अदा कर सकते हैं हम उनसे फीस लेते हैं, जो अच्छी फीस अदा कर सकते हैं हम उनसे अच्छी फीस लेते हैं। तो चंद चीजें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर अगर वकील गुफ्तगू करे तो उसकी पर्सनैलिटी पे फर्क पड़ता है। हम वकला अगरचे लोगों की मदद कर रहे हैं, जब हम फीस की बात करते हैं तो वो एक नेगेटिव इंपैक्ट देता है हमारी पर्सनैलिटी पे, तो इसलिए हम इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं करते। अच्छा, अब ये क्रॉस पर्चेबाजी चलेगी इसके बाद? FIR की जरूरत नहीं, वैसी खारिज हो जानी मुझे लगता है, ये खारिज हो जाएगी, इसमें जमानत हो जाएगी, ये पर्चे का कोई मुस्तकबिल नहीं है। खारिज के बाद अगर तलहा को तैश आता है तो वो भी क्रॉस वगैरह वाला सीन वाली साइड पर तैश की क्या बात है इसमें? आप देखें, उसने इधर पैसे लगा के FIR दर्ज करवा दी है नदीम ने, तलहा उधर पैसे लगा के नदीम के ऊपर FIR दर्ज करवा देगा। इसमें तो नदीम का सारा रिकॉर्ड भी बाहर आ गया ना, नदीम का शनाख्ती कार्ड नंबर हमारे पास आ गया, नदीम का नंबर हमारे पास आ गया। तो पंजाब पुलिस तो माशाल्लाह इस कदर तेज है कि जो पंजाब पुलिस के साथ मिलकर काम करेगा तो डेफिनेटली उसके हक में कार्रवाई हो जाएगी। सही है। तो तलहा भी वो शेखुपुरा के अंदर नदीम के ऊपर डेफिनेटली FIR करवा सकता है। तलहा ने कहा है कि लाहौर से जो है वो पुलिस गई थी, CIA पुलिस लाहौर से गई। तो मतलब अच्छा, वैसे वहां से गिरफ्तार हुआ कौन कौन था? तलहा का कोई वाले साहब और एक लड़का गिरफ्तार हुआ। तो वाले साहब को उसी टाइम उन्होंने छोड़ दिया? नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन टॉर्चर किया। पहले उसने कहा कि जी बताओ तलहा कहाँ पे है, जहां पर भी ढूंढ के लाओ। उसने कह दिया जी मुझे नहीं पता, और तलहा के वालिद के खिलाफ तो कोई केस ही नहीं था, वो शरीफ से बंदे हैं, तो उनको छोड़ना ही पड़ा। उनका नाम भी नहीं है FIR में? नहीं है, बगैर बुनियाद के किसी को पकड़ा उन्होंने, सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए, बगैर किसी बुनियाद। देखिए ये भी एक बड़ी बदकिस्मती है ना कि अगर मैं एक मिनट के लिए तलहा को मुल्ज़म मान लूं कि जी तलहा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो तलहा ने की है ना, उसके बाप का क्या कसूर है? यहाँ पर सबसे पहले पकड़े भाई और बाप को जाता, यही तो गलत बात है। और कहा यह जाता है कि भाई ओनू ले आओ तेनू लाइयो। हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। बहन भाई, अल्लाह यही तो ज्यादती है। खैर भाई, तमाम तर तफसीलात जो है वो